हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परिंदे अपना घर कैसे बनाते हैं। और इस वीडियो में 15 ऐसे परिंदे शामिल किए गए हैं जो इंतहाई अच्छा और अजीबोगरीब किस्म का घर बनाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी नाजरीन, 15वें नंबर पर है वीवर बर्ड का घोंसला। वीवर बर्ड अपना घोंसला उस वक़्त तैयार करते हैं जब इन्होंने मीटिंग करनी हो या अंडे वगैरह देने का मौसम होता है। इनमें नर घोंसला तैयार करता है, मादा घोंसला तैयार नहीं करती। इनका घोंसला बहुत ही पेचीदा किस्म का होता है और ये ऐसा घोंसला बनाते हैं जिसमें बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। ये अगस्त के मौसम में अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं और फरवरी के आखिर तक इनका घोंसला मुकम्मल होता है। ये घास के लंबे टुकड़े लेकर आता है और उसे गोल गोल बनाकर इस तरह बुनता है जैसे कोई कपड़ा या जाल बनाया जाता है। इनका घोंसला दरख्त के साथ लटका हुआ होता है और दरख्त की शाख के साथ इतनी मजबूती से इसे बांधा जाता है कि अगर इसे उतारना पड़े तो बहुत ही मुश्किल से उतरता है। अक्सर टहनी को काट कर ही इसे उतारा जा सकता है। इनका घोंसला 100% वाटरप्रूफ होता है और हर किस्म के तूफ़ान को बर्दाश्त कर सकता है। नंबर 14 पर है हैमर कॉप। ये पानी के किनारे दरख्तों के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। ये दोनों मेंबर मिलकर अपना घोंसला तैयार करते हैं। इनका घोंसला काफ़ी बड़ा होता है। ये एक दूसरे के साथ मुकम्मल तावन करते हैं और मिलजुल कर अच्छी तरीके से रहते हैं। मादा ज़्यादातर घोंसले में ही रहती है और ये ज़्यादातर सुबह के वक्त में अपने घोंसले की तैयारी पर जोर देते हैं। ये परिंदा 5 से ज़्यादा घोंसले एक साल में तैयार करता है और हर घोंसले पर थोड़ा सा वक्त गुजार कर घोंसला तब्दील कर लेता है। ये दरख्तों की मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर घोंसला बनाते हैं। जहां इन्हें मुनासिब लगता है उस ऊंचाई पर ये घोंसला बनाते हैं और घोंसले का सुराख भी दरख्त के हिसाब से रखते हैं। हैमर कॉप अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये वहाँ हर जगह होते हैं। नंबर 13 पर है रूबी थ्रोटेड ह्यूमिंग बर्ड। ये छोटा सा परिंदा है। ये परिंदा बहुत खूबसूरत है और ये छोटा सा घोंसला बनाता है। इसमें मादा ही ज़्यादातर काम करती है। इनका नर अकेला दकेला बैठा रहता है और सारा काम मादा ही करती है। मादा ही जगह चुनती है कि कहाँ घोंसला बनाना है। नर उस वक्त ही आता है जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं। ज़्यादातर मादा अंडों पर बैठी रहती है और कहीं जाती नहीं है। नर उसे लाकर खाना देता है। ये परिंदा मकड़ियों के जाले से लेकर फर और धागे भी अपने घोंसले में शामिल कर लेता है। इसके अलावा बारीक पत्तियां और घास भी इसमें शामिल होता है। बाज़ दफ़ा ये अपने घोंसले के ऊपर अज़ाफ़ी पत्ते लगा लेते हैं जिससे इनका घोंसला माहौल में बिल्कुल घुल मिल जाता है और शिकारियों की नज़र से बचा रहता है। ये घोंसला इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि अगर तेज़ हवा या आंधी आए तो घोंसले में से अंडे गिर नहीं सकते। इसके अलावा मकड़ी के जाले से तैयार किया जाता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है। नंबर 12 पर है बॉल्ड ईगल नेस्ट।
इसका घोंसला परिंदों में सबसे बड़ा घोंसला होता है और ये अकाबों में भी सबसे बड़ा घोंसला तैयार करता है। इसका घोंसला 2.9 मीटर चौड़ा और 6 मीटर तक गहरा हो सकता है और इसका वजन 2 टन तक हो सकता है। 1963 में इन्हें घोंसला तैयार करते अच्छी तरह देखा गया था। नर और मादा दोनों मिलकर घोंसले के लिए जगह तलाश करते हैं और घोंसले के लिए सारा मवाद इकट्ठा करते हैं, फिर मिलकर घोंसले को अच्छी तरह तैयार करते हैं। ये एक घोंसला 3 से ज़्यादा साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक घोंसले में इनके बच्चे अच्छी तरह पल नहीं सकते तो फिर ये नया घोंसला अगली बार तैयार करते हैं और मीटिंग सीज़न से 3 माह कबल अपने घोंसले की तैयारी शुरू करते हैं। इस घोंसले का स्ट्रक्चर बहुत ही ख़ास होता है। बैरूनी तौर पर इसमें सख्त और मजबूत मोटी लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं और दरमियान वाला हिस्से में घास और नरम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 11 पर है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। इसे उर्दू में अबाबील भी कहा जाता है और ये पहाड़ों या दरियाओं के पुलों के नीचे उल्टे घोंसले तैयार करते हैं। इनका घोंसला इस तरह होता है कि उसमें से अंडा नहीं गिर सकता। ये गारा और मिट्टी अपने मुंह पर लाकर पुल या पहाड़ की दीवार के साथ इस तरह उसे चिपकाते हैं कि वो मजबूती से जुड़ा रहता है। ये पुरानी गारों में भी अपना बसेरा करते हैं और ये इकोलोकेशन और साउंड वेव्स की मदद से अपना रास्ता तलाश करते हैं। चमगादड़ें इनका अक्सर शिकार करती हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसके अलावा चूहे और बिल्लियाँ और अकाब भी इनका शिकार कर लेते हैं। ये मिट्टी, गारा और मोम लाकर उसे अपने मुंह से थूकते हैं और जब वो गीला होता है तो नरम होता है, जब सूख जाता है तो सख्त होकर बहुत मजबूत बन जाता है। इनका घोंसला बहुत महंगा है और $4000 फी घोंसला सेल होता है। नंबर 10 पर है यूरोपियन बी ईटर। ये परिंदा दरियाओं और नहरों और नदियों के किनारों पर पाया जाता है और ये उन किनारों के अंदर लंबे लंबे सुराख बनाकर वहाँ रहता है और एक सुराख में तकरीबन 8 अंडे तक दे सकता है। ब्रीडिंग सीज़न से 3 माह कबल ये अपने सुराख पर कब्ज़ा जमा लेते हैं। इसमें नर मादा को खाना ला कर देता है। नर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खुद खा जाता है और बड़े बड़े अपनी मादा को ला कर देता है। इनकी खुराक में बुनियादी जुज़ कीड़े मकोड़े ही हैं। इसका नाम बी ईटर है। ये मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा खाता है और ये गर्म इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है, यूरोप में और अफ्रीका के इलाकों में। इसके अलावा एशिया में भी चंद गर्म ममालिक में पाया जाता है। नंबर 9 पर है सोशिएबल वीवर। दूसरे परिंदों के मुकाबले में ये छोटा होने के साथ साथ सारा साल अपना घोंसला तैयार करने में लगा रहता है। ये कॉलोनी की शक्ल में रहती हैं। इसमें 10 से लेकर 50 तक कॉलोनियाँ हो सकती हैं। ये दरख्तों और खंभों पर अपने घोंसले तैयार करते हैं। इनका घोंसला इतना बड़ा होता है कि इसमें दूसरे परिंदे भी रह लेते हैं और ये दूसरे परिंदों को भी पनाहगाह मुहैया करता है। इनका घोंसला इतना बड़ा और उसमें इतने खाने होते हैं कि अगर कोई शिकारी इनके अंडे खाना चाहे तो उसको इनके अंडे और बच्चे तलाश करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। इन्होंने
अपने अंडे किसी ख़ास खाने में रखे होते हैं, जबकि बाकी खाली खाने छोड़े होते हैं। अगर कोई बिल्ली, चीता या कोई तेंदुआ वगैरह इनके घोंसले पर हमला करे तो वो इसे आसानी से गिरा भी नहीं सकता। नंबर 8 पर है हॉर्न्ड कूट। ये परिंदा पानी के किनारों पर या पानी के अंदर तैरता हुआ घोंसला तैयार करता है। इसका घोंसला तैरता रहता है। ये आमतौर पर अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसके अलावा ये चिली और बोलिविया में भी चंद मुकामात पर पाया जाता है। इनका घोंसला 3000 से 5000 मीटर सतह समुद्र से ऊपर होता है, लेकिन पानी की सतह पर यह तैरता रहता है। ये परिंदे कॉलोनी की शक्ल में ही रहते हैं और 80 तक इसमें जोड़े हो सकते हैं। इसकी टांगों की लंबाई 62 सेंटीमीटर होती है और इसका वज़न तकरीबन 2 किलोग्राम तक होता है। ये तैरता हुआ सा घोंसला बनाते हैं जो एक जजीरा नुमा लगता है, जो पानी पर तैरता रहता है। ये किनारे से 40 मीटर के दायरे में अपना घोंसला तैयार करते हैं और इसमें जो मवाद इस्तेमाल किया जाता है उसका कुल मिलाकर वज़न 1.5 टन तक हो सकता है। ये नवंबर से जनवरी तक मीटिंग करते हैं। नंबर 7 पर है गिर फैल्कन। ये परिंदा अपने शिकारियों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होता है और ये इतनी ऊंचाई पर अपना घोंसला तैयार करता है कि जहां तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। इनके नर और मादा दोनों मिलकर ऊंची ऊंची चोटियों और दरख्तों पर जाकर अपना बसेरा करते हैं और वहां अपना घोंसला तैयार करने के लिए जांच पड़ताल करते हैं। इसमें अकेला नर ही नहीं, मादा भी मिलकर घोंसला बनाते हैं और ये घोंसला अच्छा खासा मजबूत होता है। ये परिंदा आर्कटिक, कनाडा और अलास्का के इलाकों में आम पाया जाता है। इंसानों को भी इसके घोंसले तक पहुंचने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। उन्हें बिल्कुल ऐसे ही चढ़ना पड़ता है जैसे रॉकी माउंटेन या K2 वगैरह की चोटी पर चढ़ने के लिए लोग कोशिश करते हैं। ये परिंदा दूसरे परिंदों का शिकार करता है, जिसमें छोटी चिड़ियाँ और चमगादड़ें वगैरह भी शामिल हैं। इसके अलावा ये लोमड़ियों और भेड़ के बच्चों वगैरह तक को भी अपना शिकार बना सकता है। नंबर 6 पर है लिटिल ग्रीब। ये बत्तख नुमा परिंदा भी पानी में पाया जाता है और इसकी पीठ पर अक्सर इसके चूजे सवारी करते रहते हैं। इसकी लंबाई महज 10 इंच तक होती है। ये पानी में मौजूद मछलियाँ और दूसरी जड़ी बूटियाँ खाता है। ये किनारे पर कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। ये पानी के बिल्कुल किनारे पर अपना घोंसला बनाते हैं जो तैर नहीं सकता, और अगर पानी का लेवल बढ़ जाए तो इनका घोंसला पानी से भर जाता है और इनके अंडे ख़राब हो जाते हैं। ये एक बार में 7 अंडे दे सकते हैं। इनके चूजे अंडे से निकलते ही पानी में तैरना शुरू कर देते हैं या अपने बड़ों की पीठ पर सवारी करते हैं। ये यूरोप, एशिया और न्यू गिनी के इलाकों में आम पाए जाते हैं। नंबर 5 पर है कॉमन टेलर बर्ड। अब तक हमने जितने भी परिंदे देखे उनमें से कोई घास का घोंसला बनाता है या कोई मिट्टी का बनाता है, लेकिन ये परिंदा एक ख़ास किस्म का घोंसला बनाता है। ये 2 पत्तों को जोड़ लेता है और उनको मकड़ी के जाले और मोम वगैरह या मिट्टी के साथ
आपस में इस तरह बांध देता है कि वो खुल नहीं सकते। जब पत्ते आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर एक खला बन जाता है। उस खला को ये घास फूस से भर देते हैं और फिर इस तरह एक अच्छा मजबूत घोंसला तैयार कर लेते हैं। टेलर बर्ड का ऊपर वाला हिस्सा ग्रे या सब्ज होता है और नीचे वाला हिस्सा सफ़ेद होता है। इनकी दुम लंबी होती है और मजबूत छोटी टांगें होती हैं। ये बागों वगैरह में आम पाए जाते हैं। नंबर 4 पर है अफ्रीकन जकाना। इसकी टांगें लंबी होती हैं और ये पानी में फिरता रहता है। इसकी मादा नर के मुकाबले में बड़ी होती है। ये भी पानी के किनारे पर या पानी पर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं और 1 या 2 अंडे या 3 भी अंडे दे देते हैं। नर और मादा मिलकर अंडों पर बैठते हैं और चूजे निकलने का इंतज़ार करते हैं। जब अंडे से चूजे निकल आते हैं तो ये अपने बाप के परों के अंदर छुप जाते हैं। इससे वो गर्म रहते हैं और खुश्क रहते हैं जब तक वो 3 हफ्ते के ना हो जाएं। इनके अंडों पर काले धब्बे होते हैं जो घोंसले में आसानी से नज़र नहीं आते। नंबर 3 पर है वुडपेकर। ये परिंदा जंगलों में पाया जाता है और ये बहुत ही रंगीन होता है। ये दरख्तों में अपनी चोंच के ज़रिए सुराख करता रहता है। इसकी चोंच बहुत सख्त होती है और इसके सुराख करने की आवाज़ जंगल में काफ़ी दूर तक सुनाई देती रहती है। ये मुर्दा दरख्त या जिंदा दरख्तों के मुर्दा हिस्सों में अपना घोंसला बनाने के लिए सुराख करता है। जब सुराख मुकम्मल हो जाता है तो फिर ये उसमें घास फूस और शाखें लाकर रखते हैं। जब इनके बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो फिर घोंसला खाली कर दिया जाता है। ये घोंसला छोड़ देते हैं जो बाद में दूसरे परिंदों के काम आ जाता है। दुनिया में 200 से ज़्यादा किस्म के वुडपेकर पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी और मेडागास्कर में पाए जाते हैं। नंबर 2 पर है ग्रेट हॉर्नबिल। ये दरख्तों के खोखले तनों में अपना घोंसला बना लेते हैं। इसमें नर बाहर रहता है और मादा ही घोंसले के अंदर मौजूद रहती है। ये घोंसले का मुहाना तंग कर देते हैं और उसमें से सिर्फ खुराक जाने का रास्ता ही बाकी रहता है। उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर भी नहीं जाया जा सकता। यह शिकारियों से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। ये मिट्टी के ज़रिए अपने घोंसले का सुराख बंद कर देते हैं। नर ये काम बाहर से करता है और मादा घोंसले के अंदर बैठकर करती रहती है। फिर आखिरकार ऐसा होता है कि मादा घोंसले के अंदर कैद हो जाती है और वो वहीं अंडे देकर उनके ऊपर बैठी रहती है और नर उसे लाकर खाने के लिए देता है। पहले नंबर पर है पर्पल मोरहेन। ये परिंदा भी काफ़ी बड़ा होता है और इसकी चोंच तेज़ होती है। इसकी टांगें लंबी होती हैं और ये मुर्गी से काफ़ी मिलता जुलता है। इस वजह से इसे पानी की मुर्गी भी कहा जाता है। इसका रंग अक्सर जामुनी या पर्पल या काला भी होता है। ये नहरों, दरियाओं, झीलों, तालाबों और जोहड़ों के अंदर और किनारों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सिटी पार्क्स में भी आम पाए जाते हैं।
ये अपना घोंसला ज़मीन के ऊपर बनाते हैं और इनका घोंसला ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ये मार्च के वस्त में अंडे देते हैं और एक वक्त में 8 अंडे दे सकते हैं। इनके बच्चे 3 हफ्ते तक अपने माँ बाप पर इंहिसार करते हैं, फिर वो खुद खाने के काबिल हो जाते हैं।